अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर बायोलॉजी बुक। बेटे अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको टॉपिक स्टार्ट करवाया था प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या उसको हम लोग प्लांट हार्मोन्स भी कहते थे। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि प्लांट रेगुलेट द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ यूजिंग स्पेशल केमिकल मैसेंजर्स नोन एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, या उनको हम लोग क्या कह रहे थे? प्लांट हार्मोन्स। ठीक है। बेसिकली दे आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस जो कि प्लांट की डिफरेंट टाइप की जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस थे, डिफरेंट टाइप के जो फंक्शंस थे, उनको क्या करते थे? ये इन्हांस करते थे। ठीक है। जैसे कि सेल डिवीजन है बेटे, एलोंगेशन है, डोरमेंसी है, फ्लावरिंग है, इन तमाम के तमाम जो प्रोसेस है इनको ये हार्मोन या ये ग्रोथ रेगुलेटर जो हैं उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देते हैं, इन्हांस कर देते हैं। डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। आपके यहाँ पे 5 मेजर ग्रुप्स दिए हुए हैं, जिनमें से फर्स्ट जो था डेट इज़ ऑक्सिन, जिसको मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था। हमने पॉइंट वाइज सारे इसके फंक्शंस देखे थे कि ऑक्सिन जो है वो कौन कौन से फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, उनको रेगुलेट कर रहा है। ये सारा हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज बेटे हम लोग अपना सेकंड हार्मोन स्टार्ट करेंगे। आपकी बुक का पेज नंबर है 193। पेज नंबर 193 आप लोग ओपन करें। पेज नंबर 193। सेकंड हार्मोन या सेकंड ग्रोथ रेगुलेटर जो है वो मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी। जिब्रोलिन। ठीक है। जिब्रोलिन्स आर प्रोड्यूस इन द एपिकल पोर्शन ऑफ रूट्स एंड शूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स. Gibberellin contain gibberellic acid, and there are more than 110 different gibberellins. They perform following activities: promote cell enlargement in the presence of auxin, also promote cell division in apical meristem and cambium, promote bolting of some rosette plants, promote bud initiation in roots of Anthemum scalus, promote leaf growth and fruit growth, may induce parthenocarpy. In apical dominance, enhance action of auxin, break bud and seed dormancy. Sometime may substitute for red light, therefore promote flowering in long days plants while inhibit in short day plants. Cause delay in leaf senescence in few species. ठीक है। ये हमने क्या कर लिया? मैंने सिंपल इस टॉपिक की आपको रीडिंग कर दी। अब मैं आपको एक एक वर्ड, एक एक टर्मिनोलॉजी यहाँ पे क्या करूँगी बेटे? एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ इस पूरे टॉपिक में ना कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो ज़रा डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि रीडिंग कर लूँ ताकि मुझे भी पता चल जाए और आपको भी पता चल जाए कि यहाँ पे कौन कौन से वर्ड्स हैं, उनका क्या क्या मीनिंग है, कौन कौन सी टर्म यहाँ पे यूज़ की गई है। ठीक है। जिब्रेलिन जो है बेटे ये प्रोड्यूस होता है इन द एपिकल पोर्शन ऑफ रूट एंड शूट। ये कहाँ प्रोड्यूस होता है? ये ग्रोथ हार्मोन है जो कि केमिकल स्पेशल टाइप के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को इन्हांस करते हैं। ठीक है। ये नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है और जिब्रेलिन जो है ये उनमें से एक है। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन में से जिब्रेलिन कहाँ प्रोड्यूस होता है बेटे? ये बनता है एपिकल पोर्शन। किसकी एपिकल पोर्शन में? रूट के या शूट के। ठीक है। और जब ये बन जाता है तो ये प्लांट के दूसरे पार्ट्स में क्या हो जाता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है। जिब्रेलिन के अंदर एक एसिड प्रेजेंट होता है डेट इज नोन एज जिब्रेलिक एसिड, और जिब्रेलिक एसिड है। इसके अलावा भी इसमें बहुत ज़्यादा तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 110 टाइप्स के जो हैं डिफरेंट टाइप के जिब्रेलिन प्रेजेंट हैं। और जिब्रेलिन जो है बेटे ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ जो है वो परफॉर्म करता है। वन बाय वन हम तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे। मैंने आपको क्या बता दिया? मेन चीज़ें हमने यहाँ पे क्या पढ़ी कि जिब्रेलिन जो है वो एपिकल पोर्शन में, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एपिकल पोर्शन में, हम एपिकल मेरिस्टेम को चिटा डिटेल से पढ़ के आ चुके हैं, इसलिए मैं बार बार वही चीज़ें रिपीट नहीं कर रही। एपिकल रूट और एपिकल शूट में ये बनते हैं। ठीक है। और उसके बाद ये प्लांट के दूसरे पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ठीक है। जिब्रेलिन जो है इसके अंदर स्पेशल टाइप का एसिड प्रेजेंट है डेट इज़ नोन एज जिब्रेलिक एसिड। इसके अलावा भी 110 यानी कि 110 टाइप ऑफ जिब्रेलिन जो हैं वो प्रेजेंट है। ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। सम ऑफ देम जो हैं वो आपकी बुक में दी गई हैं।
नंबर 1 पे ये क्या करते हैं, दे प्रमोट सेल इनलार्जमेंट। सेल का जो साइज इंक्रीज होता है बेटे वो इनकी वजह से होता है। ये सेल की इनलार्जमेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अलोंग विद ऑक्सीजन। जब हमने ऑक्सीजन पढ़ा था तो वहाँ पे भी हमने पहली चीज़ ऑक्सीजन में मैंने आपको यही बताई थी, जब हमने ऑक्सीजन हार्मोन पढ़ा था ना, तो हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन भी स्टेम में सेल इनलार्जमेंट को प्रमोट करते हैं। इसी तरह जिब्रेलिन भी जो है वो ऑक्सीजन के साथ ही, ऑक्सीजन अपना काम कर रहा है, ये अपना काम कर रहा है, लेकिन ये भी वहाँ पे क्या कर रहा है, सेल की जो इनलार्जमेंट है, सेल का साइज जो है उसको इंक्रीज करते हैं। और इसके अलावा सेल डिवीजन में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन कहाँ हो रही होती है, इन एपिकल मेरिस्टेम एंड इन कैम्बियम। ठीक है, तो हमने पहली दो चीज़ें यहाँ पे पढ़ ली। कौन सी, पहले क्या कहा कि जिब्रेलिन जो है इट प्रमोट सेल इनलार्जमेंट, यानी कि सेल का साइज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। नंबर 2 पे हमने क्या पढ़ा, इट प्रमोट सेल डिवीजन, ये सेल डिवीजन को भी प्रमोट करते हैं, उसको भी रेगुलेट करते हैं, उसको भी इन्हांस कर देते हैं इन एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम। ठीक है, कैम्बियम और एपिकल मेरिस्टेम पे ही होती है सारी जो सेल डिवीजन है। नेक्स्ट हमारे पास जो यहाँ पे चीज़ आ रही है, नेक्स्ट जो प्रोसेस आ रहा है वो क्या है, प्रमोट बोल्टिंग इन सम रोजिटी प्लांट्स। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है बेटे जो मैंने पहले भी रीड आउट किया, डैट इज़ बोल्टिंग। ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है ना, प्रमोट बोल्टिंग। अब ये बोल्टिंग क्या चीज़ है, ठीक है, तो बोल्टिंग क्या चीज़ होती है बेटे, कभी कभार कुछ प्लांट्स में ये एक फिनोमेना होता है, क्या होता है कि उन प्लांट्स में लीव जो है ना वो पहले बनना शुरू होते हैं। लीव्स, सॉरी मैं आपको बताती हूँ। तो बेटे मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ कि व्हाट इज़ बोल्टिंग। यहाँ पे आपका वर्ड लिखा हुआ है ना, प्रमोट बोल्टिंग ऑफ सम रोजिटी प्लांट्स। बोल्टिंग बेटे एक टर्म है जो हम लोग बियोलॉजी में स्पेशली यूज़ करते हैं। बोल्टिंग का मतलब क्या होता है कि बोल्टिंग फिनोमेना होता है प्लांट्स के अंदर। यहाँ पे क्या होता है कि प्लांट जो हैं वो प्री मेच्योरली जो है वो लीव स्टाक को ग्रो करना शुरू कर देते हैं और सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से लीव और स्टेम जो है वो क्या हो जाती है, बिटर हो जाती है और वुडी हो जाती है। मैंने क्या कहा, बोल्टिंग क्या चीज़ है, व्हाट इज़ बोल्टिंग। आपको आप लिख पेपर में तो आप ऐसे ही लिखाओगे ना, इट प्रमोट बोल्टिंग, ठीक है, लेकिन आपको कंसेप्ट तो क्लियर होना चाहिए, समझ तो आनी चाहिए जो हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है। बोल्टिंग क्या चीज़ होती है, मैं आपको बता रही हूँ कि बोल्टिंग बेटे प्लांट की एक प्री मिच्योर कंडीशन है, जिसमें प्लांट जो है वो प्री मिच्योरली क्या करते हैं, फ्लावर जो है, फ्लावर की स्टाक जो है उसको ग्रो करना शुरू कर देते हैं और क्या बनता है, गोइंग टू प्रोड्यूस सीड। ठीक है, जिसकी वजह से, क्योंकि वो वक्त से पहले ही बनाना शुरू कर देते हैं, प्री मिच्योरली जो है वहाँ पे फ्लावर स्टाक बनना शुरू हो जाती है। एज ए रिजल्ट क्या होगा कि जो लीव और स्टेम्स हैं वो क्या हो जाते हैं, बिटर हो जाते हैं और वुडी हो जाते हैं। क्लियर हो गया। और इस ये जनरली होता क्यों है, ज़्यादातर ये इन्वायरमेंटल स्ट्रेस की वजह से भी बोल्टिंग होती है। जब टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है या जो डेज की लेंथ है उसमें अगर चेंज आ जाए, ठीक है, तब भी ये जो है ऐसे होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और बहुत सारे क्रॉप जैसे कि हम लेटस है या स्पेनिश है, जो पत्तों वाली सब्जियां जिस हम लोग कह सकते हैं, लेटस जो हम खाते हैं, या स्पेनिश जो हम पालक ले रहे होते हैं, आपको पता है ये वेजिटेबल जो हैं बोल्टिंग यहाँ पे ज़्यादा, इस तरह के प्लांट्स में ज़्यादा बोल्टिंग इफेक्ट करती है। और बोल्टिंग क्या करती है, इनकी जो वेजिटेबल्स हैं उसको बिटर कर देती है। ठीक है, क्योंकि वो उसकी क्वालिटी को क्या कर देते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अपनी सारी एनर्जी किस पे लगा रहे होते हैं, रिप्रोडक्शन पे लगा रहे होते हैं। क्लियर हो गया, अब आपको समझ आ गई बोल्टिंग क्या चीज़ है। तो बोल्टिंग एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्लांट बेटे प्री मिच्योरली फ्लावर स्टाक को ग्रो करना शुरू कर देते हैं और सीड प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी कि अभी टाइम नहीं होता, टाइम से पहले ही वो ये काम शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस को, बोल्टिंग के प्रोसेस को ये क्या करते हैं, प्रोमोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आता है प्रोमोट बर्ड इनिशिएशन इन शूट्स ऑफ क्रिसैंथेमम कैलस। क्रिसैंथेमम क्या थी, हमारे पास एक फैमिली आती है प्लांट्स की, क्रिसैंथेमम। क्रिसैंथेमम जो हैं बेटे, इनको ये पीरियड हर्बेशियस फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिनका ताल्लुक फैमिली एस्ट्रेसी से होता है। ठीक है, ये क्या है, ये बेटे आपने याद रखना है, दे आर
इनको आप सिंपली आप लोग इस तरह से याद रख सकते हो कि दे आर, जो हम लोग क्रिसैंथेमम की बात करते हैं, क्रिसैंथेमम क्या चीज़ है बेटे, दे आर पेरिनियल हर्बेशियस फ्लावरिंग प्लांट्स। ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये। और ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, दे बिलोंग टू फैमिली एस्टोरेसी, ठीक है। यहाँ पे जो मेंशन किया गया आपको वर्ड, ये तो मैंने आपको क्रिसैंथेमम का मतलब बताया ना कि ये फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, हर्बेशियस हैं। और क्रिसैंथेमम कैलिस का जो वर्ड यूज हुआ है बेटे, ये क्या चीज़ है, ये मैस होता है, एक मैस ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, जो कि कैलिस की बात कर रही हूँ। और जब क्रिसैंथेमम कैलिस की बात करेंगे तो ये वो मैस होगा अनडिफरेंशिएटेड सेट का, जो कि हम क्रिसैंथेमम प्लांट से लेते हैं और उनको टिश्यू कल्चर यानी कि उनको विट्रो में ग्रो करते हैं। और हम डिफरेंट टाइप के फिर आगे साइंटिस्ट जो हैं प्रोसीजर्स करते हैं उनकी प्रोपेगेशन के लिए और उनकी रीजनरेशन के लिए। तो इस तरह के प्रोसेस में कैलस में, यानी अभी तो मैंने आपको कैलस बताया ना कि क्रिसैंथेमम कैलस क्या है। क्रिसैंथेमम क्या था, एक क्लास फ्लावरिंग प्लांट्स थे, मैंने आपको बताया किस फैमिली से बिलोंग करते थे, मैंने वो भी बता दिया। क्रिसैंथेमम कैलस क्या होगी कि वो कैलस, वो ग्रोथ, वो मैस है अनडिफरेंशिएटेड सेल का, जो कि हमने क्रिसैंथेमम प्लांट से उनके प्लांट से लिया, ठीक है, जो फ्लावरिंग प्लांट थे। तो क्या क्रिसैंथेमम कैलस क्या होता है कि बेटे, ये एक प्रोसीजर है जो हम लोग टिश्यू कल्चर में सारा ये यूज़ होता है। और वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर पूरा करते हैं प्लांट की प्रोपोगेशन के लिए और रीजनरेशन के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे उस प्रोसेस में जो जिब्रेलिन हार्मोन होता है वो क्या चीज़ प्रमोट करता है, वो प्रमोट करता है बर्ड इनिशिएशन को। अब बर्ड इनिशिएशन हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता हो सकता है कुछ को ना पता हो। तो बेटे बर्ड इनिशिएशन क्या होती है, ये वो प्रोसेस होता है बर्ड इनिशिएशन में जिसमें प्लांट्स जो हैं वो मेरिस्टम ग्रोइंग पॉइंट्स को जो है वो फॉर्म करते हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप के जो स्ट्रक्चर्स हैं ना प्लांट के अंदर वो बनते हैं, उसको हम लोग कंबाइनली क्या कहते हैं, बर्ड इनिशिएशन, ठीक है। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स के मेरिस्टेम, प्लांट्स के ग्रोइंग पॉइंट्स, ठीक है, प्रोड्यूस होते हैं और उसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्ड इनिशिएशन कहते हैं। तो जिब्रेलिन जो है वो क्रिसैंथेमम कैलस में बर्ड इनिशिएशन को प्रमोट करता है। प्रमोट करने का मतलब क्या होता है, उसको सपोर्ट करता है, ठीक है, वहाँ पे एक्टिवली जो है उस चीज़ को इनकरेज करता है कि एज सून एज पॉसिबल जो है वो बर्ड स्टार्ट हो, बर्ड बनना शुरू हो। डिफरेंट पार्ट जो हैं, जो मेरिस्टेम्स हैं या डिफरेंट टाइप के जो ग्रोइंग पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे ग्रो करना शुरू हो जाएं। क्लियर हो गया बेटे, मैंने कोशिश की है कि आपको हर वर्ड बताऊँ, किस एंथीमम बता दिया क्या चीज़ है, ये फ्लावरिंग प्लांट्स है, फिर मैंने आपको कैलस बताया कि कैलस ग्रोथ क्या होती है, और फिर क्रिसैंथेमम कैलस क्या होगा जो इसके सेल से ग्रोथ की गई होगी, ठीक है। वहाँ पे जिब्रेलिन क्या करता है, उसकी बर्ड इनिशिएशन को इन्हांस करता है, ठीक है, इंकरेज करता है, सपोर्ट करता है। बर्ड इनिशिएशन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया कि वो प्रोसेस जिसमें प्लांट के ग्रोइंग पॉइंट्स हैं या मेरिस्टेम्स हैं, डिफरेंट टाइप के वेजिटेटिव जो ग्रोथ है वो सारी होती है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये हमने पढ़ लिया अपना तीसरा पॉइंट सॉरी। आगे हम लोग आते हैं नंबर नेक्स्ट पे, प्रमोट लीफ ग्रोथ एंड फ्रूट ग्रोथ, ठीक है। तो बेटे आपको पता है कि प्लांट्स में बेटे लीफ ग्रोथ भी होती है, फ्रूट ग्रोथ भी होती है, और वहाँ पे ये जो आपका हार्मोन है जिब्रेलिन क्या कर रहा है, इट इंड्यूस पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी कल भी मैंने बताया था आपको कि आप क्या होती है, हमने कल भी पढ़ी थी कि ये वो बेटे टाइप है, हमने पढ़ा था कि जब प्लांट के जो फ्रूट्स प्रोड्यूस होंगे यहाँ पे वो क्या होंगे, सीडलेस प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि बनाना है। तो बेटे बहुत सारे प्लांट जो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं या प्लांट हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था ऑक्सिन, और अभी भी हम जिब्रेलिन है, आगे भी हम साइटोकाइनेसिस जो पढ़ेंगे। तो ये तमाम के तमाम जो हैं बेटे, ये हार्मोन क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं, किस चीज़ को स्टिमुलेट करेंगे, ये स्टिमुलेट करते हैं लीफ की ग्रोथ को और प्लांट की ग्रोथ को, ठीक है, प्रमोट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, उसको इन्हांस करते हैं कि लीफ जो है वो जल्दी ग्रो करे, फ्रूट जो है वो उसकी भी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो और जल्दी हो, ठीक है। दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे कर ली कि दे इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये हार्मोन क्या करते हैं बेटे, ये मतलब
ओवरी के अंदर इंड्यूस करते हैं किसको, पार्थेनोकार्पी को। यानी कि अगर कभी फर्टिलाइजेशन ना हो सके देन भी जो है वो फ्रूट प्रोड्यूस हो जाए। तो जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो प्लांट जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होगा? सिंपल बात है, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो सीडलेस फ्रूट बनते हैं। किस प्रोसेस से बनते हैं? वो बनते हैं पार्थेनोकार्पी से। तो पार्थेनोकार्पी को भी जिब्रेलिन जो है वो क्या करता है, इंड्यूस करता है। और अव्यूल जो है वो डेवलप, अगर सीड में ना भी हो ना, फर्टिलाइजेशन ना भी हो, तो वहाँ पे क्या है, हमारे पास फ्रूट डेवलप हो जाते हैं। और वो फ्रूट किस तरह के होते हैं? वो होते हैं सीडलेस फ्रूट, ठीक है। और सीडलेस फ्रूट जब प्रोड्यूस होते हैं, और वो फिनोमेना जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती और उसकी वजह से सीडलेस फ्रूट हमारे पास आते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते थे? पार्थेनोकार्पी कहते थे। पार्थेनोकार्पी को भी जिब्रेलिन जो है वो क्या करता है, इंड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है। यानी कि ये उस पर भी जो है सपोर्ट एक दे रहा है, उसको भी जो है ये इंड्यूस कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। क्लियर हो गया? लीव ग्रोथ को, फ्रूट ग्रोथ को और पार्थेनोकार्पी को, ठीक है। तो पार्थेनोकार्पी इंड्यूस करने का मतलब होता है कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन विद रिजल्ट इन सीडलेस फ्रूट। और ये भी हमने पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट पे चलेंगे। आपके पास नेक्स्ट आता है इन एपिकल डोमिनेंस इनहांस एक्शन ऑफ ऑक्सिन। एपिकल डोमिनेंस बेटे हम डिटेल से पढ़ के आए हैं। एपिकल डोमिनेंस में हमारे पास जनरली क्या होता था कि प्लांट की लेंथ जो है वो लेंथ वाइज प्लांट ग्रो कर रहा था। तो एपिकल डोमिनेंस जो है उसको भी ये इन्हांस करता है, प्रमोट करता है। और साथ साथ जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन भी ये काम कर रही थी ना, ऑक्सिन में भी हमने पढ़ा था यही सब कुछ कि वो भी एपिकल डोमिनेंस को जो है वो प्रमोट करती है। तो ये दोनों हार्मोन मिलके जो है वहाँ पे एपिकल मेरिस्टेम को इन्हांस करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है ब्रेक बर्ड एंड सीड डोरमेंसी, ठीक है। ये जो बेटे आपके यहाँ पे लिखा हुआ है ना, सीड डोरमेंसी। सीड डोरमेंसी क्या होती है बेटे? ये वो स्टेट होता है जब के सीड जो है अनएबल हो जाए टू जर्मिनेट। जब सीड जो है बेटे वो जर्मिनेट नहीं करता, इवन जब अब कंडीशन जो हैं वो फेवरेबल भी हों। हमें पता है ना, हमारे जितने भी प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप के सीड्स हैं, वो तमाम के तमाम जब कंडीशन फेवरेबल्स होती हैं तो वो क्या करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, ग्रो करते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि कंडीशंस फेवरेबल भी होती हैं, कंडीशन सब ठीक होती हैं, एनवायरमेंटल कंडीशन, लेकिन इसके बावजूद भी सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं करता, सीड जो है वो ग्रो नहीं करता, प्लांट उसमें से नहीं निकलता। इस तरह की कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? सीड डोरमेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड डोरमेंसी कहते हैं। बहुत सारे इसमें रीजंस हैं, अभी फ़िलहाल वो हमारे उसमें इंक्लूड नहीं है, अभी हम नहीं पढ़ेंगे कि सीड डोरमेंसी क्यों होती है। लेकिन यहाँ पे आपने ये बात याद रखनी है कि जो सीड डोरमेंसी है और जो ब्रेक बर्ड है, यानी हम कह सकते हैं कि इट ब्रेक बर्ड एंड सीड डोरमेंसी, यानी कि ये सीड डोरमेंसी को क्या करेगा, ब्रेक बर्ड को ब्रेक करेगा, सी डोरमेंसी को एंड कर देगा, ठीक है। जो सस्पेंडेड ग्रोथ थी, जो प्लांट्स में ग्रोथ हो ही नहीं रही थी और जो सीड था वो जर्मिनेट कर ही नहीं रहा था, उसको वो क्या करता है, जिब्रेलिन हार्मोन बेटे उसको ख़त्म कर देता है और अलाउ करता है सीड को कि वो रिज्यूम करे और वो जो है ग्रो मतलब ग्रोथ उसकी हो और वो ग्रो करे, ठीक है। क्लियर हो गया? उसके बाद हम आते हैं समटाइम में सब्सिट्यूट फॉर रेड लाइट, देयरफॉर प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स वाइल इनहिबिट इन शॉर्ट डे प्लांट्स, ठीक है। क्लियर है? हमने यहाँ पे क्या रीड किया बेटे? हमने किया कि सम टाइम में सब्सिट्यूट फॉर रेड लाइट। इसका मतलब क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, मैं आपको ये समझाती हूँ कि बेटे जिब्रेलिन जो है ये सब्सिट्यूट होता है किसका, रेड लाइट का। ये चीज़ तो यहाँ पे रिटर्न लिखी हुई है, आप लोग याद भी कर लोगे। इन सर्टन प्लांट्स प्रोसेस, बहुत सारे ऐसे प्लांट के प्रोसेस हैं, स्पेशली जैसे हमने पहले पढ़ा कि सीड डोरमेंसी में और जर्मिनेशन में जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेड लाइट बेटे क्या चीज़ है, व्हाट इज़ रेड लाइट इन प्लांट्स में जब हम बात करेंगे तो रेड लाइट जो है टिपिकली रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सीड्स हैं वहाँ पे रेड लाइट जो है वो रिक्वायर होती है जब जिब्रेलिन वहाँ पे अप्लाई किया जाए, आर्टिफिशियली या नेचुरली भी जो है जब यूज़ होता है तो वो क्या करता है, वो एज ए सब्सिट्यूट एक्ट करता है फॉर रेड लाइट। यानी कि अगर रेड लाइट बेटे नहीं भी होगी तो वो शूट की एलोंगेशन को और फ्लावरिंग को क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करेगा। यानी कि ये रेड लाइट के सब्सिट्यूट के तौर पे काम करेगा। अगर रेड लाइट नहीं भी इन केस होती ना
रेड लाइट क्या है? सनलाइट की बहुत सारी लाइट्स हैं, हमने डिफरेंट डिटेल से पढ़े हुए हैं, सारे कलर्स पढ़े हैं, रेड लाइट है, ब्लू लाइट है, और डिफरेंट फंक्शंस में डिफरेंट टाइप की लाइट्स यूज़ होती है। तो प्लांट के बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं जहाँ पे स्पेशली कौन से सिस्टम जो हमने ऊपर पढ़े हैं, जैसे कि बर्ड ब्रेकिंग है और सीड डोर्मेंसी है, इनके लिए कौन सी लाइट रिक्वायर्ड होती है? रेड लाइट रिक्वायर्ड होती है। तो अगर रेड लाइट इवन ना भी हो तो जिब्रेलिन जो है वो रेड लाइट के सब्स्टिट्यूट के तौर पर एक्ट करता है, और वो प्रोसेस जो प्लांट ने रेड लाइट में परफॉर्म करने थे वो जिब्रेलिन हार्मोन की प्रेजेंस में जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो जिब्रेलिन हार्मोन है ये प्रमोट करता है फ्लावर इन लॉन्ग डे प्लांट्स और स्टॉप करता है उन प्लांट्स को जो शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं। यहाँ पे टर्म यूज़ हुई है लॉन्ग डे प्लांट और शॉर्ट डे प्लांट। इनहिबिट का मतलब होता है स्टॉप करना, रोक देना। लॉन्ग डे प्लांट्स बेटे ये वो प्लांट्स होते हैं जिनके प्लांट्स लॉन्ग डे प्लांट्स की बात मैं कर रही हूँ ना, आपको समझा रही हूँ। लॉन्ग डे प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं, ये वो प्लांट्स हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ तब फ्लावर ग्रो करते हैं जब डे लाइट आवर जो हैं वो लॉन्ग होते हैं। ठीक है, यानी कि जो डे लाइट है, यानी कि सनलाइट जो है वो ज़्यादा देर के लिए रहती है। डे लाइट क्या होगी? हमने क्या कह दिया, दिन के जो औकात हैं, या आप यूँ कह सकते हो दिन के जो घंटे हैं, डे लाइट आवर जो हैं वो क्या होते हैं? वो लॉन्ग होते हैं। टिपिकली वो कितने होते हैं? वो तकरीबन कोई डे लाइट का जो पूरा आपका दिन है, जो डे लाइट है वो तकरीबन 12 आवर्स की होती है। ठीक है, तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? लॉन्ग डे प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, ये वो प्लांट्स हैं, ये तब फ्लावर देते हैं जब डे लाइट आवर जो हैं वो लॉन्ग होते हैं। तो जिब्रेलिन जो है प्रमोट करता है इस तरह के प्लांट्स को। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ मैंने क्या पढ़ाई थी कि इट इनहिबिट इन शॉर्ट डे प्लांट्स। इनहिबिट का मतलब क्या होता है? स्टॉप करना, रोक देना। शॉर्ट डे प्लांट्स क्या होते हैं? ये वो प्लांट्स हैं, ये तब फ्लावर ग्रो करते हैं, इनके फ्लावर पौधों पे तब आते हैं जब डे लाइट आवर जो हैं बेटे क्या होंगे? शॉर्ट होंगे। ठीक है, टिपिकली क्या होगा? लेस देन 12 आवर, यानी कि जो दिन है पूरा जो वो कितना होगा? वो 12 घंटे से कम होगा। पहले हमने क्या पढ़ा था? 12 घंटे से ज़्यादा होगा लॉन्ग डे में। तो शॉर्ट डे में क्या होता है? जो डे टाइम है, डे लाइट आवर जो हैं वो क्या होते हैं? वो कम होते हैं, टिपिकली लेस देन 12 आवर। तो जिब्रेलिन जो है वो इनहिबिट करता है इस तरह के प्लांट्स में फ्लावरिंग को। क्लियर हो गया। अब मैंने आपको क्या बता दिया कि जिब्रेलिन जो है ये सब्स्टिट्यूट है किसका? रेड लाइट का, और ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है लॉन्ग डे प्लांट्स में और स्टॉप करता है, इनहिबिट करता है इन शॉर्ट डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स मैंने आपको बता दिए, ये वो प्लांट होते हैं, दीज प्लांट फ्लावर व्हेन द डे लाइट इज लॉन्गर। ठीक है, टिपिकली मोर देन 12 आवर्स। ठीक है, और जो शॉर्ट डे प्लांट्स हैं ये वो प्लांट्स हैं, दीज प्लांट फ्लावर्स ओनली व्हेन डे लाइट इज शॉर्ट लेस देन 12 आवर। जब डे लाइट जो है वो कम होती है, लेस देन 12 आवर्स होती है, तो इस तरह के प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? शॉर्ट डे प्लांट्स कहते हैं। तो शॉर्ट डे प्लांट्स में फ्लावरिंग को ये क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है, रोक देता है, स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट हमने लास्ट में जो इसका लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है? इट काज डिले इन लीव्स नेसेंस इन फ्यू स्पीशीज। लीव्स नेसेंस मैंने कल भी आपको बताया था कि बहुत सारी स्पीशीज़ में ये लीव्स नेसेंस को क्या करेगा कि स्टॉप कर देता है, रोक देता है उसको। लीफ का जो बेटे लीव्स नेसेंस जो है, एक कल भी मैंने आपको बताया था, मैं दोबारा बता देती हूँ। लीव्स नेसेंस जो है ये एक फाइनल स्टेज होता है लीफ की डेवलपमेंट का, जहाँ पे सेलुलर कंपोनेंट जो हैं वो सारे के सारे ब्रेक डाउन होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। यानी कि आप ये कह सकते हो कि ये एक एजिंग प्रोसेस होता है। क्या होता है? एक एजिंग प्रोसेस होता है जिसमें लीफ जो है वो क्या करेगा? प्लांट से टूट जाएगा, गिर जाएगा, उसका कनेक्शन पौधे से क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। लीफ जो हैं वो फॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो लीव्स नेसेंस को, यानी कि लीफ की जो फॉलिंग है, लीफ की जो एजिंग है, उसको क्या कर देते हैं? ये हार्मोन डिले कर देते हैं, यानी कि वो प्रोसेस लेट हो जाता है। अगर सपोज लीफ ने जो है वो कल, अगर परसों 2-3 दिन बाद जो है वो उसने गिर जाना है, तो इस हार्मोन की वजह से, ये जो ग्रोथ हार्मोन है इसकी वजह से वो प्रोसेस डिले हो जाएगा। जो लीव अभी गिरना है इस वीक में, वो तकरीबन आपके 2 to 3 वीक्स, इवन 1 महीने के बाद भी, ऐसे भी होता है कि 1-1 मंथ के बाद भी लीव गिर जाते हैं ड्यू टू दिस हार्मोन। क्लियर हो गया। तो लीव्स नेसेंस जो है बेटे ये क्या चीज़ है? ये एक फाइनल स्टेज है जिसमें लीफ की डेवलपमेंट जो है वो सीज हो जाती है, कम हो जाती है, और जो है उसका ब्रेक डाउन हो जाता है लीफ का। ठीक है,
तो क्लियर हो गया आई थिंक। ये लीफ नेसेस हमने कल भी पढ़ा था। तो आज के टॉपिक में बेटे मैंने आपको क्या पढ़ाया, आज के टॉपिक में हमने पढ़ा मेजर ग्रुप। एक ग्रुप जो है डेट इज जिब्रेलिन, उसको मैंने पढ़ाया। जिब्रेलिन को हमने क्या कहा कि ये प्रोड्यूस होता है एपिकल पोर्शन में। किस चीज़ के एपिकल पोर्शन में बेटे? रूट और शूट के एपिकल पोर्शन में ये जो हैं डेवलप होते हैं और वहाँ से ये लीफ के दूसरे पार्ट्स में क्या हो जाते हैं? ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। जिब्रेलिन के अंदर स्पेशल टाइप का एसिड होता है डेट इज़ नोन एज जिब्रेलिक एसिड। इसके अलावा बहुत तकरीबन कोई 110 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिब्रेलिन जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं और बहुत सारे इनके फंक्शंस हैं। वन बाय वन सारे के सारे फंक्शन मैंने आपको पढ़ाया। हमने पढ़ा कि ये सेल इनलार्जमेंट कर रहे हैं, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहे हैं। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया कि ये जो है बोल्टिंग जो है उसको भी प्रमोट करते हैं। बोल्टिंग का भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या है कि प्लांट जो है वो प्री मेच्योरली फ्लावर स्टाक को ग्रो कर लेते हैं और सीड डेवलप करना शुरू कर देते हैं, तो उसको भी ये प्रमोट करते हैं। इसी तरह ये बर्ड इनिशिएशन भी हमने पढ़ी थी, मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया, उसको भी ये प्रमोट करते हैं। लीफ ग्रोथ और फ्रूट ग्रोथ को भी इन्हांस करते हैं, उसको भी प्रमोट करते हैं। आपके प्लांट में जल्दी जो है वो फ्रूट लगता है। फिर हमने क्या पढ़ा कि ये पार्थेनोकार्पी को भी इंड्यूस करते हैं। पार्थेनोकार्पी क्या चीज़ है वो भी मैंने आपको बेटे डिटेल से पढ़ा दिया। एपिकल डोमिनेंस में ये जो एपिकल डोमिनेंस को भी ये क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं, फेवर करते हैं और ऑक्सिन भी वहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। फिर हमने क्या पढ़ा कि ब्रेक बर्ड एंड सी डोरमेंसी। सी डोरमेंसी में भी मैंने आपको डिटेल से बताया कि सी डोरमेंसी क्या होती है, वो भी मैंने आपको समझा दिया। फिर हमने क्या पढ़ा कि ये एज ए सब्सिट्यूट एक्ट करते हैं फॉर रेड लाइट। रेड लाइट का सब्सिट्यूट के तौर पे ये एक्ट करेंगे। अगर रेड लाइट नहीं भी होगी तो वो प्लांट जो रेड लाइट में अपने डिफरेंट प्रोसेस कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये जिब्रेलिन जो है एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ रेड लाइट जो है वो एक्ट करता है। प्रमोट फ्लावरिंग इन लॉन्ग डे प्लांट्स। लॉन्ग डे प्लांट्स क्या होते हैं वो भी मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। शॉर्ट डे प्लांट्स क्या हैं वो भी मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। और इसके बाद हमने क्या बताया कि इट डिले लीव्स नेसेंस। लीव्स नेसेंस क्या है? ये है फॉलिंग ऑफ लीफ यानी कि एजिंग ऑफ लीफ। वो भी मैंने बेटे आपको अच्छी तरह डिटेल से पढ़ाया। हमने क्या पढ़ लिया? हमने जिब्रेलिन हार्मोन को डिटेल से स्टडी किया। इसके पूरे फंक्शंस हैं, इसके कौन कौन से फंक्शंस हैं वो मैंने आपको बताया। इसके जब हमने फंक्शंस पढ़े यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट और डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजीज़ थी। कोशिश मैंने पूरी की है कि आपको हर वर्ड का मतलब समझा सकूँ, हर टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या है, प्रोसेस क्या है, वो सारा कुछ आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, तो आपने इस हार्मोन को, इस ग्रोथ रेगुलेटर को अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसके तमाम पॉइंट जो हैं उनको कोशिश करनी है कि आप एज इट इज़ ही याद करो। और अगर इन केस आपका इस पे नोट आता है, ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है आप हेडिंग दे के हर पॉइंट लिखो। जैसे हम लोग सेल इनलार्जमेंट में आप हेडिंग दे सकते हैं सेल इनलार्जमेंट, इसकी हेडिंग दे देना बोल्डिंग, फिर अगली हेडिंग देना बर्ड इनिशिएशन, फिर नेक्स्ट हेडिंग आप लोग दे सकते हैं लीफ एंड फ्रूट ग्रोथ। फिर बेटे आप दे सकते हो एपिकल डोमिनेंस, इसकी हेडिंग हम लोग दे देंगे डोरमेंसी की। और फिर अगली हेडिंग आप लोग दे सकते हो फ्लावरिंग। और लास्ट में आप लोग क्या हेडिंग दे सकते हैं? आप लोग हेडिंग दे सकते हैं लीव्स नेसेंस। अगर इस तरह हेडिंग वाइज अगर आप लोग हेडिंग दे के हर पॉइंट को एक्सप्लेन करोगे तो आपका नोट भी बहुत अच्छा बन जाता है और पेपर भी उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है और मार्क्स भी अच्छे आते हैं। क्लियर हो गया? तो इसको आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिफ़िकल्टी है, कोई टर्मिनोलॉजी ऐसी है जिसकी आपको समझ नहीं आए तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह। कमिंग लेक्चर में नेक्स्ट ग्रोथ हार्मोन डेट इज़ साइटोकाइनेसिस वो मैं आपको स्टार्ट करवाऊँगी। नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और यहीं पर अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी इंशाल्लाह। कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।